अब जी हम आगे आ, पढ़ेंगे कि हम डोमेन्स की स्कोरिंग किस तरीके से करते हैं। तो डोमेन्स की स्कोरिंग के लिए जिस तरह हमने यहाँ पे देखा लिखा हुआ है कॉपरेशन एंड रीइंफोर्समेंट। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स थे 19 और फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन डेट थी 10th। उसके अंदर जो बच्चे का स्कोर आया था वो आपके सामने यहाँ पर आ रहा है कि रिक्वेस्ट के अंदर 29, सो 14.75। 29 रिक्वेस्ट के आइटम्स थे इसके अंदर। आप ये देखें 29 आइटम्स हैं इसके अंदर। ठीक है। और जो अचीवमेंट हुई है वो है 14 की। तो 14 इज हियर। यहाँ पर 14.75 की अचीवमेंट यहाँ पर हुई है। टास्क यहाँ पर जो कंप्लीट हो गए हैं वो 14 थे। 0.75 आगे पीछे चलेगा। अभी बाकी जो है वो उसमें नहीं डाले, अभी हम आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एफ एस में रिक्वेस्ट स्कोर 4 तक है। टास्क नेम स्पॉन्टेनियस रिक्वेस्ट विद आइटम प्रेजेंट नो प्रॉम्प्ट्स। टास्क ऑब्जेक्टिव क्या है? तो स्टूडेंट विल spontaneously ask for at least 10 items that he wants using a specific response spoken word with an American Sign Language when item is present. Question क्या है? How many specific items or activities can a student spontaneously ask for using a specific response spoken words? Example, student जो है वो फॉरन कुकी मांगेगा, बिस्कुट मांगेगा when the cookie is present and without having been asked what he wants। आप कुकीज के सामने दे दें और फौरन उसने कह दिया मुझे कुकी दे दे, तो वो स्पॉन्टेनियस रिक्वेस्ट हो गई। अब स्कोरिंग क्या है? 1 नंबर मिलेगा उसको अगर 2 स्पेसिफिक आइटम्स को वो बोलेगा। 2 नंबर, 2 मार्क्स मिलेगी उसको अगर वो 4 आइटम्स बोलता है। 3 मार्क्स मिलेंगे 6 आइटम्स बोलता है। और 4 मार्क्स तब मिलेंगे जब मोर देन 10 आइटम्स वो बोलेगा। इसी तरह हम C16 में देखते हैं कि हमारा वहाँ पे क्या टास्क है। सिलेक्ट वन ऑफ द 6 or more ऑब्जेक्ट्स ऑन ए टेबल। What is the goal? The student will select specified object for at least 10 common objects when the objects are presented in an array of 6 or more in the table position in front of the student। 100 ऑब्जेक्ट्स में से हमने उसको जो है 6 ऑब्जेक्ट्स या उसके दिए हैं और उसमें से उसने सेलेक्ट करना है। इफ यू प्लेस 6 or more ऑब्जेक्ट्स ऑन द टेबल in any position and ask the student to select one of those items can be selected in name। तो बच्चे ने उन 6 ऑब्जेक्ट्स में से या उन 10 ऑब्जेक्ट्स में से कोई से 6 जो आपने बताए उसने वो सिलेक्ट कर दिए। The skill can demonstrate with an type of selection response point to pick up, give me, touch, show me, where। इस तरीके से आप चेक करेंगे और उसकी स्कोरिंग क्या होगी कि 5 ऑब्जेक्ट्स अगर वो प्रेजेंट कर देता है, उसको सिलेक्ट करता है तो आप 1 मार्क देंगे। 10 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता है तो फिर आप उसको 2 मार्क्स देंगे। और इस तरह फिर हम आगे चलना शुरू हो जाएंगे। ओके जी। C17 में भी सिलेक्ट वन ऑफ द 6 or more पिक्चर्स। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हमने ऊपर किया था। जैसे जैसे वो ये करता जाएगा हम उसको लेबल करते जाएंगे। अब ये A1 का ऑब्जेक्ट मैंने आपको शुरू में ऊपर दिखाया था, इट वॉज नॉट क्लियर। तो यहाँ पे मैंने उसको दोबारा से रख दिया है। उसको टेक रीइंफोर्सर व्हेन ऑफर्ड। हम रीइंफोर्सर उसको दे रहे हैं। जब हम देते हैं तो वो ले लेगा
ये हमारा टास्क है, क्योंकि बाज़ दफ़ा अगर आप इन्फोर्सर नहीं आप देते भी हैं तो बच्चा नहीं लेता, तो वो ये नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन इज, व्हेन यू होल्ड आउट एंड ऑफर अ नॉन reinforcer with will the client take the reinforcer? अब अगर उसके पास आपने बंटीज दिए हैं और वो लिए हैं और वो देख रहा है, उसने ले ली हैं और खा लिए, सो हम उसको 1 नंबर देंगे। इसके 0 आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर आ रहे हैं, तो हम 1 नंबर देंगे। आइदर नॉट एट ऑल द टाइम और टेकन मोर देन 3 सेकेंड्स टू रिस्पॉन्ड, तो 1 नंबर देंगे। अगर वो 3 सेकेंड से डिले करेगा या वो आइटम सिर्फ देखता है और लेता नहीं है, और 2 नंबर हम उसको 2 स्कोर तब देंगे, टेक्स विद इन 3 सेकेंड्स ऑल द टाइम। हर दफा जब जब हम उसको बंटीज देंगे तब तब वो 3 सेकेंड से पहले ही वो फौरन अपना रेनफोर्स ले लेगा, तो उसको हम 2 मार्क्स देंगे, वरना उसको 1 मार्क देंगे, वरना उसको कोई नहीं देंगे। इस तरह फिर अगर ये टास्क आपका जो है ये 3 सेकेंड्स का अचीव हो जाता है, टेक द रेनफोर्सर व्हेन ऑफर्ड, तो फिर हम उसको मतलब 90% टारगेट अचीव हो जाता है मासिक क्राइटेरिया, तो फिर हम A2 स्टार्ट करेंगे। A2 क्या होगा? टेक अ reinforcer फ्रॉम 2 choices ऑफ द आइटम। अब इसको हम कैसे करेंगे? When offered one reinforcing item or activity and another non-reinforcing item or activity, the student will select the reinforcer which he likes. अब आपने दोनों अब क्वेश्चन दिया आता है कि जब आप दोनों reinforcers को, एक reinforcer है और एक नॉन reinforcer है, वो आप स्टूडेंट के सामने रखेंगे, तो वो क्या उठा लेगा? अब आपसे पूछा जाता है कि आपने क्या उठाना है। आपने उसके सामने क्या रखा? सपोज आपने उसके सामने पेंसिल रख दी और आपने कोकोमो रख दिए, तो वो कोकोमो फौरन उठाएगा। अगर तो वो फौरन से उठा लेता है कोकोमो विद इन 3 सेकेंड्स, तो हम उसको 2 पॉइंट्स देंगे, और अगर वो डिले उठाता है या लेट उठाता है तो फिर हम उसको 1 पॉइंट देंगे। इसी तरह फिर A3 में आप देखें, लुक एट दी नॉन रीइंफोर्सिंग आइटम। आगे उन्होंने ऑब्जेक्टिव दिया होता है, क्वेश्चन दिया होता है, आपको बताया होता है कि आपने इसको कैसे करना है, और क्राइटेरिया दिया हुआ है। इस क्राइटेरिया के मुताबिक फिर आप उसको 0, 1 या 2, 3, 4 स्कोर देना शुरू कर देंगे। IP goals including learning expectations, teaching strategies, and assessment methods. Behavior objectives in AP include target behaviors, conditions of intervention, criteria of the acceptance, placement, and often line up with the learning expectations, teaching strategies, and methods. So, behavioral objectives ABA में क्या होगा? टारगेट बिहेवियर क्या है, व्हाट डू यू वांट, के बच्चे ने सीखना क्या है, टारगेट क्या है। जब टारगेट के बाद फिर आएंगी कंडीशंस ऑफ इंटरवेंशन, कि आपने बच्चे को सिखाना कैसा है। वो सीख लिया तो आप उसका एक्सेप्ट, उसका क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेंस, उसकी परफॉर्मेंस, वो क्या आपने डिज़ाइन की है, 80%, 90% या 100%। सो गोल्स हमारा ये है कि हमने उसको सिखाना है, ही हैज़ टू लर्न, लर्निंग उसकी होनी चाहिए है। और फिर टीचिंग स्ट्रैटेजीज डिफरेंट टाइप की होती हैं, आपने कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं वो आपने इम्प्लीमेंट की हैं, और उसके बाद उनको असेस कैसे किया था। जिस तरह आपको ऊपर टास्क दिया गया है, डिफरेंट टास्क थे, तो आपने कैसे असेस किया कि उसको क्या चीज़ आती थी और क्या नहीं आती थी। Conditions of intervention and teaching strategies. The condition of interventions are the antecedents, stimuli that come before the target behavior in A। अब आपसे वो ये पूछते हैं कि जी आपने जो इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज की थी वो क्या थी और किस तरीके से इम्प्लीमेंट की थी। क्या आपने एंटीसीडेंट स्टिमुलाई की स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट की थी, जो कि टारगेट बिहेवियर से हमने पहले देनी होती है। कुछ सिचुएशंस में हम ये पहले दे देते हैं ताकि जो है ना, जो हमारा प्रोसीजर है उसके अंदर कोई इशू नहीं आना चाहिए है। Although certain conditions of intervention may be included in the learning expectation, many conditions may be included in
teaching strategies of IEP. For example, it makes expectations to perform the task only gestural prompt, but one of the strategies may be to use partial physical prompts and fade. तो आपने टीचिंग स्ट्रेटजीज कौन सी रखी थी वो आपने इसमें बताना होता है इंटरवेंशन के अंदर. The conditions of intervention include requests. कंडीशंस कौन सी आएंगी इंटरवेंशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ऑफ कर जाती हैं तो आपकी जगह जो भी XYZ बंदा आएगा उसको पता होना चाहिए है कि उसने कौन सी इंटरवेंशंस किस तरीके से लगानी है, ताकि जो काम है वो प्रॉपर तरीके से चलता रहे और मिस ना हो. तो इट कैन बी रिक्वेस्ट, जैसे कि वर्बल और रिटर्न हो सकता है, या मॉडलिंग हो सकती है, विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन हो सकती है, या फिर प्रॉम्प्ट्स हो सकते हैं, जिस तरह के मर्जी जो आपने लिखे हुए हैं, मतलब कि वर्कशीट्स में करवाना है. हाँ, मटेरियल्स आएंगे उसके बाद. मटेरियल्स कौन से डिफरेंट टाइप के आप यूज़ करना चाहेंगी, फ्लैश कार्ड्स, रिवॉर्ड्स, विजुअल प्रॉम्प्ट्स, वर्बल इंडिपेंडेंट. फिर एंटीसीडेंट स्टिमुला इंक्लूड क्या होता है, रिक्वेस्ट है, मॉडलिंग है, मटेरियल्स क्या इस्तेमाल होंगे, सेटिंग्स क्या होती हैं, प्रॉम्प्ट लेवल क्या होते हैं. दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन ऑफ ABA, जो कि हम उसमें जब हम अ, जो भी चीज़ बच्चे को सिखा रहे होते हैं उसमें हमने ये डेमो देना होता है कि बच्चे ने क्या चीज़ें सीखी हैं, किस तरीके से हम उसको लेके चलेंगे, क्या रिक्वेस्ट है, क्या मॉडल है, मटेरियल क्या यूज़ किया है, सेटिंग्स क्या थी और लेवल के प्रॉम्प्ट्स क्या थे. अब आगे है क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेंस. क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेंस में जो कंपोनेंट आएगा वो ये है कि आपने ये देखना है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस वो कितनी है. सपोज कि आप 10 टाइम्स कंसेक्टिवली अगर क्लाइंट ने करेक्ट किया है तो वो 80% रिस्पॉन्स आता है. फिर एक्यूरेसी ऑफ रिस्पॉन्स कि कितनी एक्यूरेटली उसने काम किया है, तो उस पे आप उसको कितनी एक्यूरेसी के कितने मार्क्स देंगे. ड्यूरेशन कितनी है कि एक कितने टाइम पीरियड में उसने जो काम आप करवा रहे थे वो उसने कंप्लीट कर लिया. स्टार्टिंग और एंडिंग क्राइटेरिया क्या है कि कब उसने स्टार्ट किया और कब उसने ख़त्म किया और उसका क्या रिजल्ट आया. They show that there is a point of closure, for example, 80% of the time for 3 weeks. के जो रिजल्ट है वो ये आना चाहिए है कि जी वो 80% ऑफ द टाइम्स के उसने 80% उसका क्राइटेरिया रहा थ्रू 3 weeks के लिए. सो दैट इज अ गुड रिस्पॉन्स. इसमें जनरलाइजेशन आगे हो सकती है. Although maintenance ABA में maintenance is another criteria also, जो कि आपने मेंटेन करवाना होता है, जिसके अंदर फ्लुएंसी और जनरलाइजेशन के बाद मेंटेनेंस का क्राइटेरिया चलेगा. Acquisition of goals can be defined by how will you say that the goal has been achieved. उसकी frequency of occurrence पे, accuracy पे, duration पे, लेटेंसी पे, हायरार्की के पे, टिपिकल ये वो वाले ABA के जो हैं ये वो वाली टेक्निक्स हैं जो आपने ABA में पढ़ ली होंगी. अब हम इंडिविजुअलाइज प्लान बनाएंगे कैसे. सपोज ये हमने देखा असेसमेंट करके कि बच्चे को ही डज नॉट नो हाउ टू वेट विदाउट टचिंग अ स्टिमुलाई, तो हमने उसको ये सिखाना है कि हाउ टू वेट. टचिंग स्टिमुलाई स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट लिखेंगे, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे कि किस स्ट्रैटेजी, कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजी आपने उसको करवाई. तो ये एक हो गया रीइंफोर्स इफेक्टिवनेस. फिर उसके बाद विजुअल परफॉर्मेंस में हमने देखा कि B3 और B4 उसको नहीं आते. B3 में क्या है, मैच पिक्चर टू पिक्चर. तो वो हमने यहाँ पे हम लिखेंगे किस तरीके से थेरेपिस्ट ने करवाना है, जो हमने ऊपर देखा था कि एक्सपेक्टेंसी और हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है. स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम भी आप लिखेंगे कब वो अचीव हुआ. इस तरह हम ये सारा रिसेप्टिव लैंग्वेज में C1 C2 C3 तीनों लिखेंगे. उसमें आप यहाँ पर टेक्निक्स लिखते हैं
कि आपने इंटरवेंशंस किस तरह की अप्लाई की हैं। और उसके बाद रिस्पॉन्स टू इज ओन नेम, ये हमने शुरू में डिस्कस किया है कि उसने 80% रिस्पॉन्ड किया था। डू इंजॉय एक्शन कॉन्टेस्ट, इंजॉयमेंट थी या नहीं थी, सोशलाइजेशन से लिंक्ड है। और फिर ये C3 D4, इसी तरह इमिटेशन में भी D1 D2 D3 आता था, वो हमने निकाल दिया, और D4 हमने उसको सिखाना है कि D4 करेंगे। क्या स्ट्रेटजीज थी? खाली प्रॉम्प्ट्स का एलिमेंट आपने नहीं लिखना है यहाँ पर। आप बेसिकली जो आप इंटरवेंशन कर रहे हैं, हम वो यहाँ पर डालेंगे। व्हाट आर द इंटरवेंशंस दैट यू हैव इम्प्लीमेंटेड, और फिर आपका गोल क्या है। इस तरह हम ये सारा कंप्लीट करते हैं। राइटिंग में क्या आएगा, रीडिंग में उसको हमने क्या सिखाना है। सो अभी यहाँ पर ये ख़त्म हो गया है। मैं आपसे एक और स्लाइड अभी शेयर कर लेती हूँ ताकि इजी हो जाए आपके लिए। यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारा वर्बल बिहेवियर में वोकल इमिटेशन है। वोकल इमिटेशन में हमें सपोज अगर हम ये चेक कर रहे हैं कि बच्चा जो है उसको इमिटेट करने हैं साउंड्स ऑन रिक्वेस्ट। अब the student will imitate the sound when you say whatever sound you say, ba, ma, ba, pa, th, जो भी recommended sound है, जो हम उसको फॉलो करेंगे। what do you call that? You're going to follow this स्पीच थेरेपी का जो टिपिकल क्राइटेरिया है कि म के साउंड्स, लिप साउंड्स आएंगे, उसके बाद वो से साउंड्स आएंगे, वो हम उसको सिखाएंगे, और उसको उसको आपके साउंड्स कॉपी करने हैं। और हम उसको 1 मार्क देंगे अगर वो 2 साउंड्स आपकी कॉपी करता है, और हम उसको 2 मार्क्स देंगे अगर वो 5 साउंड्स आपकी कॉपी करता है, 3 मार्क्स देंगे अगर वो 15 साउंड्स कॉपी करता है। सो ही हैज टू इमिटेट साउंड्स ऑन रिक्वेस्ट। से माँ, so he's going to say ma. Say ba, he's going to say ba. फिर जब यहाँ पे क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे 4 आ जाता है, फिर हम E2 पे जाते हैं। इमिटेट सीक्वेंस ऑफ सिंगल साउंड्स स्विचिंग विद द मॉडल। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिपीट अ सीरीज ऑफ इंडिविजुअल साउंड्स रिप्रेजेंटेड इन अ क्विक सक्सेशन। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा that the child quickly repeats each sound presented in a rapid मैंने आपने कहना है से माँ बा पा ल ग ना, तो वो कहेगा माँ प ग ल ना सो। तो अगर वो उसी तरीके से रिपीट कर लेता है तो 1 नंबर हम उसको मार्क देंगे। कैन रिपीट 5 सेपरेट साउंड्स इन 10 सेकेंड्स, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि उन्होंने यहाँ पे सेकंड्स लिख दिया। अब आपको 10 सेकंड्स में उसको रिस्पॉन्ड करेगा, और 10 सेकंड से अगर वो 15 सेकंड्स पे चला जाता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा दे देता है तो हम उसको 2 नंबर देते हैं। अगर यहाँ पर हमारा 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम E3 पे चले जाएंगे। इमिटेट्स इनिशियल साउंड्स ऑफ वर्ड्स, वो कैसे करना है? टास्क ऑब्जेक्टिव उन्होंने दे दिया है। टास्क ऑब्जेक्टिव आप लिखेंगे, और फिर आप बताएंगे यहाँ पर कि आपने कौन से टास्क उसको करवाए थे, और यहाँ पर आप लिखेंगे कि उसका क्या रिजल्ट आया था। न्यू के अंदर अगर आपने कुछ लिखना है कि कोई टेक्निक या आपने क्या चीज़ इस्तेमाल की थी, तो वह यहाँ पर आप लिख देंगे कोई कि आपने कौन सी टेक्निक और वो कैसे इस्तेमाल किया था। सो 8 3 4 5 6 ये सारी इमिटेशन जिस तरीके से हैं वो आपके बच्चे को उस तरीके से कंप्लीट करनी है। ये वोकल लिमिटेशन जैसे जैसे यहाँ पे कंप्लीट होती जाएगी, हम इसकी स्कोरिंग वहां पर ऊपर जो है वो मार्क करते चले जाएंगे। अब ये F आ गया रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में क्या है? F1 के अंदर रिक्वेस्ट बाय इंडिकेटिंग, ये आपका गोल है। टास्क क्या आएगा? ये आपका टास्क है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपका गोल क्या है। द स्टूडेंट विल बी एबल टू इंडिकेट आइटम्स एंड एक्टिविटीज विच ही वांट्स बाय पॉइंटिंग to or pulling or standing by particular items or activity without using a word or a sign। और फिर यहाँ पर मार्किंग क्राइटेरिया है। आपने बस इस पूरी
कॉन्सेप्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, आगे पीछे आपने कहीं पर भी नहीं जाना है। जो मार्क्स यहाँ पर आएंगे वो आप दे दें। यहाँ पे देखिए उन्होंने 80% आपके लिए लिख दिया हुआ है कि F7 के अंदर रिक्वेस्ट विद आई कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट विल मेक आई कॉन्टैक्ट व्हेन आस्किंग अ पर्सन फॉर आइटम एक्शन और इन्फॉर्मेशन। आई कॉन्टैक्ट उसने यहाँ पे कर लिया। अब उन्होंने स्पेसिफिकेशन यहाँ पे डाल दी कि 1 मार्क उसको तब मिलेगा मेक्स द आई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन एट लीस्ट 50% ऑफ द टाइम्स। अगर आपने 10 ट्रायल्स कराए हैं तो 10 ट्रायल में 5 टाइम्स तो वो आपको देखता है, या आपने 20 ट्रायल्स करवाए हैं तो वो आपको कम से कम 10 टाइम्स तो वो आपको देखेगा। तो अगर वो आपको देखता है तो आप उसको 1 नंबर दे देते हैं। और मेक्स आई कॉन्टैक्ट विद द पीपल एटलीस्ट 80%, तो यहाँ पे देखिए 80% है। हमें यहाँ पर 100% मास्टरी नहीं चाहिए, हमने 80% मास्टरी रखी है, तो फिर हम उसको 2 मार्क्स दे देंगे। लेकिन नेक्स्ट के अंदर आप ये देखें 1 रिक्वेस्ट 1 एक्शन पे उसको मिलेगा और आगे उस तरीके से मिलेगा, हम उसको कैरी ऑन करेंगे। अब मैं आपको इसका वो दे रही हूँ क्या कहते हैं, आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस और आप वो अभी मुझे कंप्लीट करके दें। ठीक है, सो ओपन योर बुक्स एंड वी गोइंग टू डू इट नाउ।